उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे जी। मेरे स्कूलों आप लोग अपना 100% देकर स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है जी। इसलिए आपको मेरे स्कूलों हम उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अपना 100% दे रहे होंगे स्टडी पर जी, जिससे आप बेहतर से बेहतर अंक आप लेकर आ पाइएगा जी। मेरे स्कूल में आपका मैथ का चैप्टर नंबर 13 चल रहा था जी, जिसका मेरे स्कूल में ये अंतिम आपका लास्ट क्लास है जी। आज की क्लास में मेरे स्कूल में हम इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे जी। मैं आपको बताया था इसके पिछले मेरे स्कूल क्लास में कि आपको इस चैप्टर के प्रश्नावली, जितने भी प्रश्नावली है, वे सारे प्रश्नावली के सारे प्रश्न को हमें हल नहीं करना है। सिर्फ हमें मेरे स्कूल प्रश्नावली के वे प्रश्न को हल करना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो हम पिछले क्लास में आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.1 का हम मेरे स्कूल 4 प्रश्न हल कर चुके थे जी। जो आपका 4 प्रश्न इम्पोर्टेंट था वही आपका पूछा जाता है जी। समझ रहे हैं? आज के क्लास में हम 13.3 का 2 प्रश्न हल करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है जी, और 13.2 का हम 13.4 का 2 प्रश्न हल करेंगे जो आपका इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। और मात्र आपको 2 ठो उदाहरण हल करना है जी, 8 नंबर और आपका 12 नंबर जी। ठीक है? उदाहरण मेरे सुनो, आपको एग्जाम्पल नंबर आपको 8 और आपको 12 को क्या करना है जी, सॉल्यूशन करना है जी। मेरे सुनो, आपसे 8 नंबर उदाहरण नंबर जो आपका मेरे स्कूल है, वह आपसे 100% बन जाएगा जी। आप समझिएगा 13.3 का प्रश्न नंबर 1 को जी, बिल्कुल भली भांति समझिएगा जी। पढ़िए क्या कर रहा है प्रश्न जी। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले, ठीक है जी। सबसे पहले आप एक गोला बनाइए, तो कहेगा ये गोला हमारा बन गया, ठीक है। जिसका त्रिज्या कितना दिया गया है जी, तो कहेगा इस गोले का त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या मतलब क्या जी, आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर। समझ गए? बिल्कुल जी। आपसे प्रश्न यही ना, प्रश्न आपको कह रहा है जी कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोला है जी, ठीक है जी, गोले हैं जी, को पिघलाकर, ठीक है, इसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब मेरे इसको समझिए, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि जो आपका ये इतना त्रिज्या सेंटीमीटर जो आपका गोला था, इसको पिघला कर, इसको मेरे इसको गोला था, इसको बिगाड़ कर इसको फिर मेरे इसको बेलन बना दिया जाता है जी। ठीक है जी। तो हम एक बेलन बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। एक क्या बना देना है आपको, बेलन। इसी गोला को पिघला कर, ठीक है जी, मतलब ये गोला था, गोला को क्या कर दिया जी, जब पिघलाया तो गोला आपका बिगड़ गया जी। और ठीक है जी, आपका ये गोला था, ये गोला को पिघलाया तो गोला का आकार को होगा जी पिघलाने पर नहीं। फिर इसको पिघला कर, इसको बिगाड़ कर गोला को बेलन बनाया गया है जी। ठीक है जी। जिसका त्रिज्या कितना दिया गया है जी, बताइए जी। तो कहेगा 6 सेंटीमीटर वाले मेरे इसको एक बेलन के रूप में ढाला गया है जी। ठीक है जी। तो मेरे इसको त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। कितना जी, तो कहेगा त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं जी, कितना सेंटीमीटर है जी, तो कहेगा 6 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है जी, तो आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। समझ रहे हैं जी, बेलन का क्या ज्ञात करना है जी, तो कहेगा ऊंचाई। तो सबसे पहले आप लिखिए हल। क्या लिखिए, हल। फिर उसके बाद लिखिए दिया है, दिया है। क्या क्या आपको दिया है जी, तो आपको मेरे सुनो, गोले की त्रिज्या कितना दिया गया है जी, तो कहेगा गोले की त्रिज्या आपको 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है जी। बेलन का भी त्रिज्या आपको दिया गया है जी। तो लिखिए बेलन की त्रिज्या कितना दिया गया है जी, तो कहेगा 6 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको भली भांति समझ में आपको आ चुका होगा। प्रश्न हमारा यही बोल रहा है कि आपको 4.2 सेंटीमीटर आपको एक गोले दिया गया था, ठीक है जी। उस गोले को पिघलाकर मेरे स्कूल में बेलन बनाया गया है,
जिसका त्रिज्या मेरे स्कूल कितना है जी, 6 सेंटीमीटर है जी। बस इतना बात है जी। अब मैं आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर उस प्रश्न को आप अगर जवाब दे देते हैं तो समझिए आप इस प्रश्न को बना देते हैं जी। मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि यहाँ पर क्या नहीं बदला, तो आप कहिएगा भली भांति कि यहाँ पर बेलन नहीं बदले, सॉरी हमारा आयतन नहीं बदला। हमारा आयतन यहाँ पर चेंज होगा, हमारा आयतन बदलेगा, तो कहेगा आयतन हमारा नहीं बदलेगा, हमारा आयतन नहीं बदलेगा जी। यहाँ हमारा आयतन बदलेगा जी, तो कहेगा हमारा यहाँ आयतन नहीं बदलेगा। तो लिखेंगे मेरे स्कूनों यहाँ आपका गोले गोले का आयतन, ठीक है जी, आयतन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ मेरे स्कूल, तो लिखेंगे गोले का आयतन आपका बराबर होगा बेलन, बराबर क्या होगा जी, बेलन का आयतन, बराबर होगा बेलन का आयतन। क्या बराबर होगा जी, तो कहेगा बराबर होगा हमारा क्या जी, तो कहेगा बराबर हमारा होगा बेलन, बेलन का आयतन जी। ठीक है, बराबर हमारा होगा बेलन का आयतन जी। अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा, आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है जी, तो कहेगा बिल्कुल हमें पता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं क्यू। बेलन का आयतन क्या होता है जी, तो कहेगा पाई आर स्क्वायर एच हमारा बेलन का आयतन होता है। पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म, या मेरे स्कूल आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर पाई गुना में है तो ये साइड जाएगा तो आ जाएगा भागा में, तो यहाँ पाई से पाई खत्म हो जाएगा कि नहीं, तो कहेगा बिल्कुल। ठीक है जी, आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं, मतलब बराबर के साइड, बराबर के ये साइड और बराबर के वो साइड, मतलब बराबर के बाएं साइड और दाएं साइड अगर संख्या सेम होता है तो कट जाता है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब आगे समझिए, अब आगे आपको समझना है जी, समझिए जी। तो यहाँ पर बच गया हमारा 4/3 आर का क्यू जी, बराबर में हमारा बच गया आर स्क्वायर एच जी। ठीक है, आर स्क्वायर हमारा एच बच गया। अब क्या करना है जी, तो अब 4/3, अब बताइएगा आर का मान रखना है जी। तो मेरे सुनो, आर आर मतलब क्या है जी, त्रिज्या, तो गोले का त्रिज्या क्या है जी, तो कहेगा 4.2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आर का क्या है जी, क्यू, तो हम मेरे सुनो 4.2 का मल्टीप्लाई में कितना मेरे सुनो हम 3 बार करेंगे जी। ठीक है, तो 4.2 मल्टीप्लाई हम गुना 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 लिखेंगे जी। ठीक है, यहाँ पर 4.2 का क्यू है, तो क्या हम लिख सकते हैं जी इस तरह से जी, तो कहेगा बिल्कुल हम लिख सकते हैं 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 जी, बराबर। अब यहाँ पर ही किसका मेरे सुकनों त्रिज्या है जी, तो कहेगा ये हमारा बेलन का है, तो बेलन का त्रिज्या क्या है, तो कहेगा 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर आर का स्क्वायर है, मतलब हम 6 गुना 6 और गुना मेरे स्कूल हमारा क्या होगा जी, एच होगा जी, हमारा एच है ना, बिल्कुल जी। अब क्या करते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल आपको ध्यान से मेरे स्कूल हम समझाते समझिएगा जी। 3 एकम 3, 14 तिया कितना होता है जी, तो कहेगा 42, तो 1 हमारा 4 हो गया जी। अब काटिए मेरे स्कूल, ये गुना में है, अगर मेरे स्कूल लाइएगा तो भागा में आएगा कि नहीं, तो कहेगा बिल्कुल आएगा 6 जी। तो 6 कम 6, 6 सत्ते 42, तो 0.7, फिर काटिए जी, तो कहेगा 6 सत्ते 42, तो आपका हो जाएगा 0.7 जी। ठीक है जी, आपका 4.2 6 से काटिएगा तो हमारा 0.7 आएगा जी। ठीक है, फिर अगला एक 6 है जी, तो इसको काटिएगा तो 0.7 आएगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपका आएगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब समझिएगा मेरे स्कूल, अब हमारा ऊपर में बच गया 1.4। ठीक है जी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 था जी, मल्टीप्लाई 4,
बराबर, फिर यहाँ पर बच गया मेरे स्कूल 0.7, 0.7 और मेरे स्कूल हमारा बराबर में क्या है जी, तो कहेगा एच है। ठीक है, क्या है जी, एच है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा मेरे स्कूल 5.6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 पॉइंट हो जाएगा मेरे स्कूल 49 बराबर एच। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई कीजिए 56 में मेरे स्कूल 49 से, पॉइंट है मेरे स्कूल तो हम पॉइंट लिख देंगे। ठीक है जी। तो कहिएगा हमारा 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5, 9 पचे 45 और 5 कहेगा हो गया 50, 4 छक्के 24 हाथ में 2, 4 पच्चे 20 और 2 22, तो 4 4 7 और 2 तुम्हारा मेरे स्कूनू यहाँ पर आ गया मेरे स्कूनू पॉइंट दे देंगे। पॉइंट के बाद हमारा 3 अंक होना चाहिए जी। कितना अंक होना चाहिए जी, तो कहेगा 3 अंक। तो हमारा एच बराबर आ गया 2.744। थोड़ा एक बार हम और मेरे स्कूनू चेक कर लेते हैं एक बार जी। ठीक है, 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5, 9 पचे 45 और हमारा 5 50। ठीक है जी। 4 छक्के 24 के 4 हाथ में 2, 4 पच्चे 20 और 2 22, 4 4 7 और 2। ठीक है जी। तो हमारा यही आंसर होगा जी। एक बार मैं मिला लेता हूँ जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल हमारा यही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है जी। समझ गए, बिल्कुल जी। तो आपसे बन जाएगा, बताइए क्या आपसे बन जाएगा, तो कहेगा बिल्कुल बन जाएगा, कोई भी दिक्कत हमें बनाने में नहीं होगा समस्या जी। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है जी। समझ गए। और मेरे सुनो 8 उदाहरण नंबर आपका 8 मेरे सुनो आपको बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। बिल्कुल ऐसा ही टाइप पर आपका मेरे सुनो उदाहरण नंबर आपका 8 है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। बन जाएगा उदाहरण नंबर 8 जी, तो कहेगा बिल्कुल बन जाएगा जी। अब बच गया उदाहरण नंबर मेरे स्कूल हम 12 आपको बनाने के मेरे स्कूल बनाना आपको हम खुद क्या करेंगे जी, मेरे स्कूल हम खुद हल करके आपको बनाना सिखाएंगे जी। ठीक है जी। या मेरे स्कूल कह सकते हैं कि मैं आपको इसको खुद हल करेंगे, आपको हल करना सिखाएंगे जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। नेक्स्ट सवाल है मेरे स्कूल इस एक्सरसाइज का मेरे स्कूल 2 नंबर सवाल जी। ठीक है जी। और ये 2 सवाल ही हमें बनाना है मेरे स्कूल इस एक्सरसाइज में जी। पढ़िए जी क्या कर रहा है सवाल जी। क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोले को, ठीक है जी, पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब समझिए क्या कह रहा है आपको, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 3 गोला है जी। ठीक है जी। जो पहला गोला का त्रिज्या दिया गया है हमारा 6 सेंटीमीटर जी। तो पहला गोला है तो इसको त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और 6 सेंटीमीटर दिया गया है जी। ये इससे थोड़ा बड़ा गोला है जी। ठीक है, ये आपका इससे क्या है जी, बड़ा गोला है। इसका त्रिज्या दिया गया है मेरे स्कूल, इसको त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, इसका त्रिज्या दिया गया 8 सेंटीमीटर। इससे भी बड़ा एक गोला है जी। ठीक है, मेरे स्कूल एक इससे भी एक बड़ा गोला है जी, जिसका त्रिज्या दिया गया है, इसका त्रिज्या मेरे स्कूल 10 सेंटीमीटर दिया गया है जी। तो इसको मेरे स्कूल त्रिज्या को हम मेरे स्कूल यहाँ पर R3 मान लेते हैं जी। ठीक है, समझ रहे हैं। ये तीसरा गोला है तो इसको हम R3 मेरे स्कूल हम मान लेते हैं जी। ठीक है जी। तो R3 बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है जी। अब मेरे स्कूल कहा गया है ना, ये जो तीनों छोटे मेरे स्कूल गोला मेरे स्कूल यहाँ पर आपका ये गोला है जी मेरे स्कूल। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर और मेरे स्कूल 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को, ठीक है जी, ये तीनों आपको गोला दिया गया है जी और तीनों का आपको त्रिज्या दे दिया गया है जी। ठीक है, फिर ये तीनों गोलों को मेरे स्कूल ये तीनों जो मेरे स्कूल गोला है, ठीक है जी, गोलों को क्या कर रहा है जी, पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है जी। ठीक है जी।
देखिए इतना बड़ा एक गोला बनाया गया जी, ये तीनों गोलों को पिघला कर जी, और इसका त्रिज्या मेरे स्कूल आपको क्या करना है, फाइंड करना है जी। बताइए इसका त्रिज्या क्या होगा? तो इसका त्रिज्या को हम मान लेते हैं क्या जी, बड़ा आर जी, समझ रहे हैं, बड़ा आर मान लेते हैं जी। समझ गए मेरे स्कूल, समझ गए? तो इससे मेरे स्कूल हम पीछे जो सवाल बनाए थे 1 नंबर सवाल, वैसा ही कि नहीं? तो क्या बिल्कुल। यहाँ पर आपको 3 मेरे स्कूल गोला दिया गया है जी, ठीक है जी, और तीनों गोला का आपको त्रिज्या भी दिया गया है जी। कि पहला गोला है तो इसको मेरे स्कूल इसको यहाँ पर मान लिए R1 बराबर आपका 6 सेंटीमीटर, और मेरे स्कूल दूसरा गोला है तो इसको मान लिए R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, ये तीसरा गोला है तो इसको मान लिए R3 मेरे स्कूल इसका त्रिज्या क्या मान लीजिए, त्रिज्या को R3 मान लिए बराबर आपका 10 सेंटीमीटर जी। अब ये तीनों गोलों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है मेरे स्कूल, जिसका आपको त्रिज्या फाइंड करना है जी। यहाँ पर लिखा गया है ना, इससे गोले की त्रिज्या फाइंड कीजिए, ठीक है जी। तो आपको ये तीनों गोला का जो पिघला कर आपको एक बड़ा गोला बनाएगा, इसी को त्रिज्या को फाइंड करना है जी। तो इसको त्रिज्या को हम बड़ा आर मान लिए जी, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल जी। तो सबसे पहले आप लिखिए हल, हल, और आपको क्या क्या दिया है जो आपको लिखना है जी। तो दिया है मेरे स्कूल आपको दिया है गोले की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं, तो आपका R1 बराबर है 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर है 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर है आपका 10 सेंटीमीटर जी, ठीक है। क्या जी, 10 सेंटीमीटर है जी। और आपको मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे बात को ध्यान से आपको समझना है जी, ठीक है। समझिए मेरे सुनो, और यहाँ पर मेरे सुनो हम मेरे सुनो यहाँ पर लिख देते हैं माना मेरे सुनो बड़े, माना बड़े गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या माने जी, बड़ा आर, तो आपको मेरे इसको निकालना है, यही ना हमें फाइंड करना है जी, बड़े गोले की त्रिज्या जी, ठीक है जी। तो कहेगा बिल्कुल, तो हमें यही फाइंड करना है जी। तो अब यहाँ पर आपको बताना है मेरे स्कूल आपको कि यहाँ पर आयतन क्या चेंज हो रहा है जी। तो ये नहीं, हमारा आयतन चेंज नहीं हो रहा है, ये तीनों गोला को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो आयतन में हमें कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो आयतन था वही आयतन रहेगा, बिल्कुल समान आयतन रहेगा जी। तो लिखेंगे यहाँ आपका बड़े गोले का आयतन, आयतन आपका बराबर होगा जी, बराबर होगा, बराबर क्या होगा जी, तो बराबर होगा तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग। क्या लिखें जी, तो लिखें बड़े गोले का आयतन आपका बराबर होगा तीनों छोटे गोले के आयतनों का योग का जी, ठीक है जी। तो बताइए, सॉरी बताइएगा कि गोले का आयतन क्या होता है जी। तो कहेगा 4/3 पाई आर क्यू होता है जी, ठीक है जी। मेरे इसको यहाँ पर तीनों छोटे गोले का मेरे इसको आयतनों का योग करना है जी। तो कहेगा 4/3 पाई आर क्यू हमारा गोले का आयतन होता है, लेकिन ये पहला हमारा मेरे स्कूल ये मेरे स्कूल क्या है जी, यहाँ पर मेरे स्कूल बात को ध्यान समझिए, हमारे पास यहाँ पर 3 गोला का त्रिज्या दिया गया जी। तो ये पहला मेरे स्कूल गोले का आयतन है जी, तो यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा R1 होगा जी, ठीक है जी। ये मेरे स्कूल दूसरा गोला का आयतन है जी, तो यहाँ पर क्या होगा जी, पाई R2 का क्यू होगा जी। तो कहेगा बिल्कुल, यहाँ पर तीसरे गोले का हमारा आयतन है मेरे स्कूल, तो यहाँ पर क्या होगा पाई R3 का क्यू होगा जी, ठीक है जी। 4/3 पाई आर मेरे स्कूल 3 का क्यू होगा जी, ठीक है जी, क्योंकि तीसरे मेरे स्कूल हमारा गोले का आयतन है जी, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे स्कूल 3 R3 क्यों लिखे मेरे स्कूल, क्योंकि हम तीसरे गोले की त्रिज्या को मेरे स्कूल R3 माने हैं जी,
ठीक है जी। क्या माने मेरे स्कूल, तो कहेगा हम R3 माने। अब यहाँ पर कॉमन क्या होगा जी, तो यहाँ पर 4/3 तो यहाँ रहने दीजिए, पाई RQ, ठीक है जी। यहाँ पर कॉमन आपका हो जाएगा 4/3 पाई जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर R1 का क्यू, R2 का क्यू प्लस में R3 का क्यू, 4/3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म जी, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अब बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या, मेरे स्कूल RQ, मेरे स्कूल मैं यहाँ पर मिस्टेक किया हूँ। क्या मिस्टेक किया हूँ जी, आप जान रहे हैं कि हम बड़े गोले का आयतन, ठीक है जी, और बड़े गोले के त्रिज्या को हमें फाइंड करना है, तो बड़े गोले की त्रिज्या को हम बड़ा आर माने, तो यहाँ पर बड़ा आर लिखिए, ठीक है जी। क्या लिखना है, बड़ा आर जी। क्या लिखना है जी, बड़ा आर लिखना है। क्यों लिखना है जी, क्योंकि मेरे स्कूल हम बड़े, जो हमारा गोला है मेरे स्कूल, इसका हमें त्रिज्या फाइंड करना है जी, तो हम बड़े गोले की त्रिज्या को बड़ा आर माने जी, इसलिए हम यहाँ पर मेरे स्क्रू बड़ा आर लिखेंगे जी, ठीक है जी। जब हम बड़े गोले का आयतन लिखेंगे तो वहाँ पर कैसा आर लिखेंगे, तो कहेगा बड़ा आर लिखेंगे, क्योंकि हम बड़ा आर ही माने हैं, ठीक है जी। क्या माने जी, बड़ा आर माने हैं जी। तो समझिए मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब हमारा बराबर क्या बचा जी, तो कहेगा बराबर हमारा बचा R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस में R3 का क्यू जी, ठीक है। यही ना बचा जी, तो कहेगा बिल्कुल हमारा यही बचा, RQ बराबर R1, ठीक है जी, R1। तो R1 कितना दिया गया था जी, तो कहेगा R1 मेरे स्कूल में 6 दिया गया था जी, तो यहाँ पर R1 का क्यू है, तो हम मेरे स्कूल में 6 × 6 × 6 लिखेंगे जी, तो कहेगा बिल्कुल। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर R2 का क्यू है जी, तो R2 बराबर क्या था जी, तो कहेगा 8 था जी, ठीक है जी। तो हम 8 × 8 × 8 × 8 लिखेंगे जी, लिखेंगे ना, बिल्कुल जी। R3 का क्यू है जी, तो R3 क्या था जी, तो R3 बराबर हमारा 10 था, तो हम 10 था मेरे स्कूल, 10 का क्यू क्या मेरे स्कूल, यहाँ पर R3 कितना दिया, 10 दिया गया जी, ठीक है जी। 10 का क्यू मेरे स्कूल करेंगे तो क्या हम 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं जी, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब RQ बराबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए जी मेरे स्कूल, यहाँ पर तो हो जाएगा 1000, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा जी मेरे स्कूल, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके रखा हुआ हूँ जी, हम आपको लिख देता हूँ जी, ठीक है जी। इसका होगा 216, ठीक है, और इसका होगा कितना जी, 512। अब जोड़ दीजिए जी, जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा ना, तो जोड़ने पर आपका टोटल आ जाएगा कितना जी, तो टोटल आ जाएगा 1728, ठीक है जी, 1728 आ जाएगा जी, ठीक है। अब मेरे स्कूल इसका घनमूल निकालिए जी। अब यहाँ पर समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए मेरे स्कूल, यहाँ पर R हो गया बराबर मेरे स्कूल, यहाँ पर हमारा 1728 का घनमूल क्या होगा जी, तो कहेगा हमारा 1728 का घनमूल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। यही मेरे स्कूल हमारा बड़े गोले का क्या गया जी, हमारा आयतन आ गया जी, समझ रहे हैं। आपको यही ना फाइंड करने के लिए कहा गया था जी, गोले की त्रिज्या हमारा ये आ गया जी, बड़े गोले का। तो अब कहा गया था गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या कहा गया जी, कि तीनों ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या फाइंड कीजिए, बताइए जी। जो हमारा बड़ा गोला बनाया गया था उसको उसका मेरे को त्रिज्या को फाइंड करना था जी। तो बड़े गोले को हम क्या माने थे जी, तो कहेगा बड़ा त्रिज्या को हम बड़ा आर माने थे जी, तो हमें बड़ा आर बराबर आ गया ना 12 सेंटीमीटर, तो कहेगा बिल्कुल यही हमें ज्ञात करना था जी। तो मेरे सुनो, अब ये दोनों सवाल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, आ चुका होगा जी। अब हम मेरे सुनो 13.4 का 2 सवाल बनाना है और एक हमारा उदाहरण नंबर 12 को बनाना है मेरे स्कूल, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो अब मेरे स्कूल हम 13.4 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को लिखते हैं जी। मेरे स्कूल अब आपको एक्सरसाइज प्रश्नावली 13.4 का आपको 2 सवाल बनाना है जी, और मात्र हमें 12 नंबर उदाहरण को बनाना है जी, ठीक है। आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी।
तो पढ़िए मेरे स्कूल पहला सवाल को जी। पानी पीने वाला एक गिलास का मेरे स्कूल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है जी, समझ गए। वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार है जी। आपका गिलास है जो किसके आकार का है जी, तो कहेगा छिन्नक के, शंकु के छिन्नक के आकार के जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। सबसे पहले आप मेरे सुनो शंकु के मेरे सुनो छिन्नक मेरे सुनो बनाइए जी, ठीक है जी। मेरी बात को ध्यान से समझिए। आपको सिंपल सा मेरे स्कूल में यहाँ पर क्या कहा है, जो आपका पानी पीने वाला गिलास जिसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है मेरे स्कूल, किसके आकार के जी, तो शंकु के छिन्नक के आकार के जी। सबसे पहले आप छिन्नक बनाइए जी। क्या बनाना है, छिन्नक। क्या बनाना है जी, तो कहेगा हमें पहले सबसे पहले छिन्नक बनाना है जी। तो बनाते हैं छिन्नक, हम छिन्नक बनाते हैं। तो ये हमारा छिन्नक बन गया। क्या बन गया जी, हमारा छिन्नक बन गया जी। ये हमारा छिन्नक बन गया। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। छिन्नक हमारा बन गया जी, तो कहेगा बिल्कुल बन गया, बिल्कुल हमारा छिन्नक बन गया जी। अब आगे पढ़िए जी। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। मेरे स्कूल आपको क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि मेरे स्कूल दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, मतलब ऊपर मेरे स्कूल यहाँ जो वृत्त है और मेरे स्कूल यहाँ वृत्त है जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल छिन्नक के ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है जी। मेरे स्कूल इस वृत्त का मेरे स्कूल आपका व्यास कितना दिया गया है जी, तो कहेगा हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो बताइए त्रिज्या कितना होगा जी, तो कहेगा त्रिज्या हमारा 2 सेंटीमीटर होगा जी। पहला वृत्त है इसलिए मेरे स्कूल हम इसको R1 मान लिए जी, ठीक है जी। इसको त्रिज्या को हम R1 मान लिए जी। ये मेरे स्कूल नेक्स्ट वृत्त है जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल इसका व्यास कितना दिया गया जी, तो कहेगा इसका व्यास दिया गया 2 सेंटीमीटर, व्यास मतलब डी जी। तो इसका त्रिज्या कितना होगा जी, तो कहेगा त्रिज्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो दूसरा वृत्त है, सेकंड वृत्त है, तो इसको मेरे स्कूल में R2 मान लेते हैं इसको त्रिज्या को जी, ठीक है। मेरे स्कूल इसके त्रिज्या को हम R2 मान लिए जी। यहाँ तक समझ में आ गया जी, बिल्कुल। आपको गिलास का मेरे स्कूल 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का कार्य, ऊंचाई कितना दिया गया है जी, तो कहेगा ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी। अब मेरे स्कूल हल करना है, हल दिया है, आपको हल करना है मेरे स्कूल। यहाँ पर लिखना पहले दिया है, क्या दिया है जी, तो कहेगा हमें छिन्नक की मेरे स्कूल ऊंचाई, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं सवाल में मिस्टेक तो नहीं है जी, तो कहेगा बिल्कुल हम मिस्टेक नहीं है जी, ठीक है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको H बराबर दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर जी। R1 बराबर दे दिया गया है मेरे स्कूल 2 सेंटीमीटर जी, ठीक है जी। R2 बराबर दे दिया गया है 2 सेंट आपको 1 सेंटीमीटर जी, ठीक है जी। 1 सेंटीमीटर दिया गया है जी, तो कहेगा बिल्कुल, ठीक है जी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया, तो कहेगा बिल्कुल, बिल्कुल हमें समझ में आ गया कि हमारा यहाँ पर मेरे सुनो जो ये छिन्नक है, ठीक है जी। ये जो मेरे स्कूल हमारा पानी पीने वाला गिलास है उसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है, जो आपका छिन्नक का आकार का है जी, ठीक है मेरे स्कूल। किसका आकार का है जी, तो कहेगा छिन्नक के आकार का है जी। तो यहाँ पर हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिख दिए। R1 हमारा 2 सेंटीमीटर, R2 हमारा 1 सेंटीमीटर जी। अब ज्ञात क्या करना है जी, तो गिलास की धारिता क्या ज्ञात करना है जी, तो हमें ज्ञात करना है क्या जी, तो कहेगा गिलास की धारिता। तो यहाँ पर लिखेंगे गिलास की धारिता, गिलास की मेरे सुनो धारिता जी। तो आपको बराबर क्या होगा जी, तो कहेगा बराबर होगा छिन्नक, छिन्नक, छिन्नक की धारिता, ठीक है जी। बराबर क्या होगा जी, छिन्नक की धारिता। अगर आपको गिलास की धारिता मेरे सुनो फाइंड करना है तो छिन्नक की धारिता आपको मेरे सुनो का बराबर होगा जी, ठीक है जी। तो छिन्नक की धारिता क्या होता है जी, तो कहेगा 1/3 पाई R H
R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2 होता है जी। तो 1/3 पाई का मान क्या रखना है जी, 22/7। एच का मान दिया गया जी, तो कहेगा बिल्कुल 14 दिया गया है। R1 का मान है जी, तो कहेगा बिल्कुल पता हमें 2 है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम 2 का इसको 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2। R2 का मान है जी, तो कहेगा बिल्कुल हमें है। तो यहाँ पर R2 का क्या है जी, स्क्वायर है जी। तो R2 का मान है 1 जी। तो हम मेरे सुनो, अगर 1 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1, तो कहेगा बिल्कुल। R1 का मान है 2 और R1 मेरे सुनो R2 का मान है 1। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब समझिए 7 दूनी 14, ठीक है जी। तो ऊपर में हमारा हो गया 22 दूनी 44/3। समझिए 4 प्लस 2 प्लस 2। अब हमारा 44/3 जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा मेरे सुनो कितना जी, सॉरी यहाँ एक ही ना होगा जी। तो बिल्कुल हमारा जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 जी। क्या हो जाएगा जी, तो हमारा जोड़िएगा तो हो जाएगा 7 जी, होगा ना 7 जी। 2 दूनी 4 और 1 यहाँ पर 2, तो आपका हो जाएगा 7 जी। तो 44 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा जी। तो 7 चक्को 28 के 8 हाथ में 2 और फिर 7 से मल्टीप्लाई करना आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना 7 में जी। तो आपको हो जाएगा 28 और 2 30/3 जी। क्या हमारा ये 3 से कटेगा जी, तो कभी नहीं कटेगा जी। तो हमारा मेरे स्कूल सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। हमारा आ गया गिलास की धारिता जी, ठीक है, ठीक है जी। गिलास की धारिता जी, बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर हमारा है जी। अब आइए नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट सवाल को जी, बिल्कुल ध्यान से समझना नेक्स्ट सवाल को जी। पढ़िए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जी। इसको अगला सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। एक शंकु के छिन्नक की मेरे को त्रियत मेरे को सॉरी जी, एक शंकु के छिन्नक की मेरे को कौन सा ऊंचाई है जी, तो कहेगा तिर्यक, ठीक है जी। तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप एक मेरे सुनो एक शंकु के छिन्नक की, मेरे बात को ध्यान समझिए मेरे सुनो, यहाँ पर मेरे बात को ध्यान से समझना है जी। आपको सबसे पहले बनाना है मेरे सुनो एक छिन्नक जी। क्या बनाना है जी, तो क्या सबसे पहले हमें बनाना है एक छिन्नक। तो बनाते हैं जी। बनाते हैं एक छिन्नक जी। तो कहेगा ये हमारा एक छिन्नक बन गया, ये हमारा एक छिन्नक बन गया जी, बन गया ना जी, बिल्कुल जी। तो एक शंकु के छिन्नक की मेरे को तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है जी, ठीक है जी। तिर्यक ऊंचाई ये मेरे को क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है जी। तो हमारा एल बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया जी। तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं जी, एल से। तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप मेरे को आपका लिखा है परिधिया 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो मेरे सुनो ये जो वृत्त है ना, इसका परिधि दिया गया है मेरे सुनो, इसका परिधि क्या होगा जी, तो कहेगा मेरे सुनो बोला गया है ना मेरे सुनो कि इसके मेरे सुनो वृत्तीय सिरों के परिमाप मेरे सुनो परिधिया इतना इतना दिया है जी। तो मेरे सुनो ये वृत्त है, ठीक है। तो इसका परिधि मेरे सुनो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। पहला वृत्त है मेरे सुनो, तो इसका मेरे सुनो पहला वृत्त है ना जी, बिल्कुल जी। तो इसका त्रिज्या को R1 मान लेंगे, तो इसलिए हम यहाँ R1 लिखें जी। बराबर दिया 18 जी, काट दीजिए आपका मेरे सुनो कितना आ जाएगा जी, तो आपका R1 बराबर आ जाएगा मेरे सुनो 9/पाई जी। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जी। और मेरे सुनो ये नीचे एक वृत्त है जी, इसका मेरे सुनो परिधि क्या होगा जी, तो 2πr होता है वृत्त का परिधि। तो मेरे सुनो ये सेकेंड हमारा वृत्त है मेरे सुनो, तो इसको त्रिज्या को मेरे सुनो R2 मान लेते हैं। बराबर दिया गया है आपको कितना जी 6 सेंटीमीटर जी, तो 6 लिख देंगे।
काट दीजिएगा, ठीक है जी। तो काट देंगे तो हमारा 8 बराबर आ जाएगा मेरे स्कूलों 3/पाई जी, ठीक है जी। आया कि नहीं? तो कहेगा बिल्कुल हमारा आएगा। अब समझिए जी, लिखिए हल। हल दिया है, दिया है मेरे स्कूलों, क्या आपको दिया है जी? तो आपको छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिखेंगे छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और मेरे स्कूलों आपको आगे समझिए, यहाँ पर मेरे स्कूलों क्या दिया गया है जी? बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। यहाँ पर थोड़ा मैं कहूँ पर छोड़ दिया हूँ क्या जी? क्या मैं यहाँ पर छोड़ दिया हूँ जी? तो नहीं, मेरे स्कूलों आपको दिया है वृत्तीय, मेरे स्कूलों क्या दिया है जी? वृत्तीय सिरों के परिधियाँ, परिधियाँ आपको मेरे स्कूलों 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपको मेरे स्कूलों दिया है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूलों हमारा R1 आया 9/पाई जी, और हमारा R2 आ गया 3/पाई जी, ठीक है जी। आया ना मेरे स्कूलों? तो कहेगा बिल्कुल, बिल्कुल हमारा यही तो आया है जी। कोई भी दिक्कत समझने में जी? तो कहेगा बिल्कुल हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे समझिए जी, हमें ज्ञात क्या करना है जी? तो कहेगा छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। तो लिखते हैं छिन्नक, छिन्नक का वक्र, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है जी? तो कहेगा पाई एल R1 प्लस R2 यही ना होता है जी? तो कहेगा बिल्कुल यही तो हमारा होता है, यही तो हमारा होता है। समझिए अब जी, पाई का मान क्या रखना है जी? तो कहेगा 22/7 रखना, कुछ नहीं बोला गया है। तो एल का मान दिया गया है जी, तो कहेगा एल का मान हमें बिल्कुल दिया है। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर दिया है जी, मतलब हमें एल दिया है 4 जी, ठीक है। अब मेरे स्कूल R1 क्या है जी? तो कहेगा 9/पाई है, प्लस R2 क्या है जी? तो कहेगा हमारा 3/पाई है जी, ठीक है जी। तो कहेगा बिल्कुल। अब यहाँ पर मेरे स्कूल क्या करना है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिए। हमारा 22/4 गुना मेरे सुनो 4, ठीक है जी। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो हमारा एलसीएम हो गया पाई, 9 प्लस हमारा 3 होगा जी, होगा कि नहीं? बिल्कुल जी, आपको भीम का जोड़ आना चाहिए। गुना में हमारा हो गया 12, ठीक है जी, पाई क्या हो गया जी? हमारा गुना में हो गया मेरे सुनो 12 पाई जी, क्या हो गया जी? हमारा गुना में हो गया 12 पाई जी, ठीक है मेरे स्कूल। अब यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की जी? देखिए मेरे स्कूल में मिस्टेक क्या कर दिया जी। तो यहाँ पर हमें पाई का मान रखना नहीं चाहिए जी, हमें पाई था मैंने सुना पाई रहने देते हैं जी। क्यों रहने देंगे जी? समझिए, देखिए पाई से पाई क्या हो गया जी? खत्म हो गया। तो हमारा क्या आ गया जी? तो 12 चक्को कितना होता है जी? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर आ गया जी। समझ गए? बिल्कुल जी, हमारा यही आंसर आ गया जी। हम एक बार मिला लेते हैं, परफेक्ट तो आंसर हमारा है जी। कोई भी दिक्कत इसमें मेरे स्कूल हमारा आंसर में नहीं होना चाहिए जी, कोई भी दिक्कत हमारा आंसर में नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो कहा बिल्कुल ठीक है जी। अब हमें सिर्फ 12 नंबर मेरे स्कूल उदाहरण नंबर 12 हमको हल करना है जी, ठीक है जी। आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा जी। समझ रहे हैं मेरे बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो हम उदाहरण
मेरे सुनो 12 नंबर को अब हम हल करते हैं, आपको 100% चीज़ें समझ में आएगा जी। बिल्कुल मैं इसको आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ जी, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पीड समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जी, इसलिए हम धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं जी। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में सारे बात हमारा आ रहा होगा जी, और सारे सवाल भी आपको आ रहे होंगे जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, आपका उदाहरण मेरे सुनो 12 नंबर है जी। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है जी। ऐसा मेरे सुनो आपको सवाल हम कराए हैं जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। एक शंकु के छिन्नक जो मेरे सुनो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है जी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक छिन्नक बनाना है जी। क्या बनाना है जी? तो कहेगा सबसे पहले हमें एक छिन्नक बनाना होगा। बना लिए छिन्नक जी? तो कहेगा बिल्कुल हम एक छिन्नक बना लिए। तो कहेगा देखिए ये हमारा छिन्नक बन गया, ये छिन्नक हमारा बन गया जी, ठीक है। अब मेरे सुनो इसका ऊंचाई कितना बोला गया है जी? तो कहेगा इसका ऊंचाई बोला गया है, ये हमारा छिन्नक कभी बना मेरे सुनो, इसका ऊंचाई बोला गया है 45 मेरे सुनो सेंटीमीटर जी। इसका ऊंचाई मेरे सुनो बोला गया 45 सेंटीमीटर, सिर्फ खाली मेरे सुनो ऊंचाई बोला गया है जी, ठीक है जी। ऊंचा मतलब ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला गया जी। तिर्यक ऊंचाई ये होता है मेरे सुनो, ठीक है। सिर्फ ऊंचाई बोला गया तो ये हमारा ऊंचाई होता है छिन्नक का जी। के सिरों की त्रिज्या, ठीक है मेरे सुनो, इस वृत्त की हमें त्रिज्या कितना दिया गया है जी? तो कहेगा दिया गया है हमारा 28 सेंटीमीटर जी। तो मेरे सुनो पहला वृत्त है, ठीक है जी, फर्स्ट वृत्त है, तो इसका त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं। तो R1 बराबर 28 सेंटीमीटर। मेरे सुनो दूसरा, ये मेरे सुनो हमारा नीचे वृत्त है जी, इसका त्रिज्या दिया गया मेरे सुनो कितना जी? तो कहेगा 7 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वृत्त है मेरे सुनो, तो इसका त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। हम इसको मेरे सुनो ये सेकेंड वृत्त है हमारा, ठीक है जी। तो इसको मेरे को हम R2 बोल सकते हैं जी। R2 बराबर हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। अब समझिए मेरे को आपको ज्ञात क्या क्या करना है जी? तो आपको आयतन ज्ञात करना है जी, छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जी। क्या ऐसा सवाल मैं आपको कराया हूँ जी? तो कहेगा बिल्कुल कराएं। लेकिन मेरे सुनो ये उदाहरण नंबर 12 है, सिर्फ यहाँ से मेरे सुनो आपको आयतन ही निकालने के लिए पूछा जाता है जी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको फाइंड करने के लिए अभी तक नहीं पूछा गया है मेरे सुनो छिन्नक का जी, ठीक है जी। तो हम आपको आयतन निकालना सिखाएंगे जी, ठीक है। आयतन निकालना मेरे सुनो हम आपको सिखाएंगे, समझ रहे हैं। अब मेरे सुनो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे सुनो हमारा शंकु का निकालना होगा, सॉरी हमारा छिन्नक का निकालना मेरे सुनो, तो एल मेरे सुनो पता होना चाहिए जी, ठीक है जी। एल मतलब हमारा छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई जी, ठीक है जी। तिर्यक ऊंचाई जी अब जानते हैं मेरे सुनो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर जी, ठीक है जी, आर स्क्वायर। लेकिन मेरे सुनो इसका तिर्यक ऊंचाई निकालने का होता है मेरे सुनो एच स्क्वायर मेरे सुनो प्लस R1 माइनस R2 जी, ठीक है जी। यही होता है जी, मैं मेरे स्कूल में एक बार देख लेता हूँ जी, यही होता है, बताइएगा क्या आपको पता है जी? क्या आपको पता है? बताइए जी, क्या आपको पता है जी एल निकालने का? तो मेरे सुनो एल निकालने का मेरे सुनो हमारा यही होता है जी। तो कहेगा बिल्कुल नहीं, यहाँ पर स्क्वायर होता है जी, ठीक है, प्लस, ठीक है जी, हमारा स्क्वायर होता है जी, ठीक है। अगर मैं सुनूँ आपको कहा जाए छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई अगर नहीं पता है वो निकालना है, तो एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर जी। और मैं सुनूँ अगर शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है जी, ठीक है, याद रख लेना है जी, ठीक है जी। शंकु का है तो इसको ये मेरे को शंकु का तिर्यक ऊंचाई पता ना हो तो हमारा ये फार्मूला होता है। अगर आपको छिन्नक का मेरे को तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए मेरे इसको बिना निकालने आपको सवाल नहीं बनेगा आगे, तो निकालना हो तो फार्मूला हमारा ये होता है अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर जी, ठीक है। बिल्कुल जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब समझिएगा मेरे इसको बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। लिखना है हल, दिया है, क्या दिया है जी? तो यहाँ पर आपको मेरे इसको एच दे दिया गया है 45
सेंटीमीटर। R1 यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा कितना है जी, तो 28 सेंटीमीटर। R2 हमारा यहाँ पर है मेरे स्कूल 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सबसे पहले हम छिन्नक का आयतन ज्ञात करते हैं जी। ठीक है जी। सबसे पहले छिन्नक का आयतन ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो कहेगा बिल्कुल, तो हम आयतन ज्ञात करेंगे सिर्फ जी। मेरे स्कूल यहाँ पर तो ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन मेरे स्कूल छिन्नक का जी। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मेरे स्कूल आयतन ज्ञात करना आपको सिखाने वाले हैं जी। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम में आयतन ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है जी। तो आयतन क्या होता है जी, तो कहेगा आयतन होता है 1/3 पाई H R1 प्लस R2 प्लस R1 गुना R2, ये दोनों का स्क्वायर। 1/3 पाई का मान हम जानते हैं कि रखना है हमें 22/7, H का मान हमें रखना है 45, R1 क्या दिया है जी, तो कहेगा 28 दिया, तो 28 गुना 28 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल। अगर 28 का स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं ये जी, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस R2 का मान 7 है जी, तो 7 का स्क्वायर क्या हम लिख सकते हैं, 7 गुना 7, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं इसको R1 8 है और R2 7 है जी। काटिएगा जी, 3 एकम 3 और 3 इसको, और 3 एकम 3 हो गया ये जी। ठीक है, अगर 3 से इसको काटेगा तो 15 ते क्या होता है जी, 45। तो हमारे यहाँ पर हो गया मेरे स्कूल समझिए जी, 22 गुना 15। ठीक है जी, 22 गुना हमारा हो गया 15/7 जी, इंटू 28 गुना 28 कितना होता है जी, मेरे स्कूल में देख के लिख देता हूँ जी, नहीं तो गुना करने में काफ़ी ज़्यादा हमारा समय चला जाएगा जी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमारा समय चला जाएगा जी। ठीक है, मेरे स्कूल काफ़ी ज़्यादा समय हमारा चला जाएगा जी। इसको मेरे स्कूल 28 में अगर 28 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 784 प्लस 7 में अगर 7 से मल्टीप्लाई की तो 49, और 8 कितना होता है जी, 196। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 330/7 हो गया। ठीक है जी, और टोटल को जोड़ दीजिए तो 1029 हो जाएगा जी। ठीक है जी, काटिए, 7 एकम 7, यहाँ पर बच गया 3, हो गया 32, 7 चक्कू 28, यहाँ पर बच गया 4 मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो आपका 49, 7 49। ठीक है जी, अब समझिए 330 में मल्टीप्लाई करना 147 से, तो मेरे स्कूल में मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ मेरे स्कूल हूँ, तो हमारा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर आएगा जी। समझ रहे हैं जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल सिंपल है जी, बिल्कुल सिंपल है मेरे स्कूल। यहाँ पर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना आना चाहिए जी, बिल्कुल आपको आता होगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो आप मेरे स्कूल आपका ये चैप्टर 13 नंबर मैथ का मेरे स्कूल आपका समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आपको बधाई हो। ठीक है जी, अब आपका 14 नंबर चैप्टर शुरू होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, 14 नंबर चैप्टर और 15 नंबर चैप्टर को समाप्त करने में हमें मात्र लगेगा कितना क्लास जी, तो कहेगा मात्र हमें लगेगा 11 से 12 क्लास, इतना में आपका समाप्त हो जाएगा जी हमारा 14 मेरे स्कूल 15 नंबर चैप्टर जी। तो बताइएगा मेरे स्कूल आज की क्लास में आपको कितना % समझ में आया जी, और मेरे स्कूल ये कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट चैप्टर में मेरे स्कूल।